हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन अभ्यर्थियों को लेकर जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दिया है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 2.0 का दिया था एग्ज़ाम, बट उनके जो डीवी करवाई थी जब उन्होंने, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ वेरिएशंस निकल जाने की वजह से उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। और ऐसे कैंडिडेट जिनके सीटेट में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो सब ध्यान दें कि अब जो कम मार्क्स वाले हैं, यानी कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में अगर आप लोग बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो आप लोगों को 90 नंबर, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से है तो 90 मार्क्स चाहिए। आउट ऑफ बिहार से है तो आप लोगों को कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, आप लोगों को एज जनरल कैटेगरी 90 मार्क लाने होंगे। और बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट आने से पहले ही आपको ये अपने डॉक्यूमेंट जरूर से देखने चाहिए। और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के साथ में वन बाय वन जो है वो सारी की सारी बातें जो है वो शेयर करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को एक नोटिस बताऊंगी। इस नोटिस के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और क्यों एकदम सही से बनाने हैं। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों को कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से मिली गई है। स्थापना शाखा दी हुई है। डेट आप लोग देख सकते हैं 26/7/2024 की ही है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? संलग्न बीपीएससी द्वारा अनुशंसित चयनित विद्यालय अवकाश अध्यापक जिला औरंगाबाद, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी नियुक्त है, टीचर्स जो ऑलरेडी नियुक्त है और कौन सी परीक्षा में नियुक्त है वो भी आप लोग देख सकते हैं। विषय अंकित करना कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1 एंड टीआरई 2, आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में जो लोग सेलेक्टेड है ना, उनसे रिलेटेड है। और क्या है उनसे रिलेटेड? कि उनकी जो योग्यता है वो विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने भी पहले डीवी करवाया था लेकिन डीवी में उनके मिस्टेक्स हो गई थी डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोग बीपीएससी डीआरई 3.0 में अगर आप लोग सेलेक्ट, आप लोगों ने अपने अपने आंसर की चेक करी होगी तो आंसर की के थ्रू आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों को जरूरी चाहिए। तो आप लोग अभी से इकट्ठा कर लीजिए और ऐसे कैंडिडेट जिनके मिस्टेक्स है वो या तो ठीक कर लीजिए, और जो एलिजिबल नहीं है तो वो नेक्स्ट कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो रोल नंबर दिए गए हैं कैंडिडेट्स के। अब ये कैंडिडेट्स किस किस में सेलेक्टेड है तो देखिए, ये फर्स्ट नंबर वाली जो है वो तृप्ति है। सेकंड नंबर वाली जो है वो और भी नाम है जो टीआरई 2 में सेलेक्टेड है, सीआर टीआरई 2 में, टीआरई 2 टीआरई, ये सब के सब कैंडिडेट टीआरई 2 में है। और नीचे वाले जो कैंडिडेट है वो टीआरई 1 में सेलेक्टेड है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए टीआरई 1 टीआरई 1 टीआरई 1। तो उसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट में एक एक कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ूंगी, आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में सेलेक्टेड लोग कैंडिडेट है, ये इनके नाम है और ये इनके विद्यालय, यानी कि कौन से विद्यालय में ये लगे हुए हैं। और इन सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। क्यों बाहर किया जा रहा है तो उसकी भी हम लोग जो है वो देखेंगे। यहाँ पर है ना उनके रीजन दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो टीचर्स है वो सारे 6 to 8 के हैं, यहाँ तक के। एक कैंडिडेट 9 to 8 का है, फिर 1 to 5 के हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये गणित विज्ञान के शिक्षक है, ये सामाजिक के है, ये सामाजिक विज्ञान, सामाजिक, संस्कृत, मैथ, साइंस और ये सारे सामान्य। तो ये सारे के सारे शिक्षक लगे हुए हैं। अब इनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें क्या गड़बड़ पाई गई है, और देख सकते हैं आप लोग, देखिए टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में सेलेक्टेड है, ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं, इतने सालों से ये जो है लगे हुए भी है, लेकिन अब इनको जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट यानी डीवी कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर वाले कैंडिडेट को हम लोग देखेंगे कि इनको क्यों बाहर किया जा रहा है। यहाँ पे बोला है कि सीटेट में 85 मार्क्स है और अन्य राज्य से है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग अन्य राज्य से है तो सीटेट में आप लोगों को 90 मार्क्स ही लाने हैं। अगर आप लोगों के उससे कम मार्क्स है तो आप लोगों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं, इनको जो है वो अब बाहर किया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखें। सेकंड है, टेट मार्क्स बिलो 60% अन्य राज्य का निवासी, यानी कि अगेन से सीटेट टेट मार्क्स जो है उसमें 60% से भी कम मार्क्स आए हैं उनके, बल्कि हम लोगों को तो 60% चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स चाहिए। थर्ड नंबर वाले में सीटेड 86 अंक अन्य राज्य का निवासी है। और पिता के पते का होना चाहिए, यहाँ पर जो है वो
लिखा हुआ है कि आवासीय और डीएलएड जो है वो, यानी आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो उसमें भी गड़बड़ है, और जो 80 और जो सीटेट है उसमें भी इसके 86 मार्क्स आए हैं, तो इनको भी अब जो है वो डीवी के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। उसके बाद में इनके लिखा हुआ है थर्ड नंबर पे कि स्नातक कला परंतु सीटेट गणित विज्ञान में उत्तीर्ण है, यानी कि इन्होंने जो अपने ग्रेजुएशन किया है ना बीए, वो तो इन्होंने आर्ट्स में किया है, लेकिन अब आर्ट्स वाले कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, एसएसटी का एग्जाम, लेकिन इन्होंने जो अपना सीटेट है वो मैथ साइंस में किया। कैसे मैथ साइंस में, मैथ साइंस में करने के बाद में जो है वो ये साइंस मैथ्स के टीचर लगे हैं, तो एक तो इनके ये गड़बड़ है। अगला देखते हैं कि बिहार के बीएड के बाद में स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई, एक वर्षीय स्नातक। अब देखिए, एक तो एक वर्षीय स्नातक और बीएड के बाद स्नातक की डिग्री, यानी कि हमको पता है कि पहले जो है वो हमारी ग्रेजुएशन होती है, देन हमारी बीएड होती है, लेकिन इन भाई साहब के क्या हो रहा है कि पहले जो है वो बीएड हो रही है, बाद में इनके ग्रेजुएशन। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, फ्रॉड है। तो यहाँ पर जो है वो इन कैंडिडेट को भी बाहर किया जा रहा है। अगला आता है 86 जो अन्य राज्य के निवासी है, 84 सीटेट में अन्य राज्य के निवासी, निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण का मतलब है इनका अभी तक बीएड जो है वो, जहां तक इनको डेट दी गई थी ना कि भाई यहाँ तक जो है वो आप लोगों की कंप्लीट होनी चाहिए बीएड, वहां तक डेट इनकी कंप्लीट नहीं थी, उसके आगे भी इनके चल रही थी बीएड, फिर भी इनको सेलेक्ट कर दिया गया। और आगे है निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण पूर्ण नहीं, ये सेम रीजन। और नेक्स्ट है सीटेट 82 अंक अन्य राज्य का निवासी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो बाद में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे और देख लेते हैं कि क्या कैंडिडेट की गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर अगेन से जो है वो रोल नंबर दिए गए हैं, नाम दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, विद्यालय के नाम दिए गए हैं और प्रखंड दिए गए हैं। लेकिन इस बार आप लोगों को यहाँ पर देखिए ये सारे कैंडिडेट 11-12 के हैं और एक 6 to 8 का है। आप लोग देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए ये लगे हैं, तो मनोविज्ञान, हिंदी, समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इंग्लिश और राजनीति विज्ञान। इन सारे कैंडिडेट के क्या डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है? अन्य राज्य का निवासी है, सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 50% का प्रावधान जो है प्राप्तांक कम है, यानी कि इनको पता है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो सीटेट है उसमें मार्क्स कितने चाहिए, 60%। अगर अदर स्टेट से लिखा हुआ है ना अन्य राज्य के निवासी है, अदर स्टेट 60%, लेकिन इनके तो 50 से भी कम है, तो ये कैसे अलाउ हो सकता है? ये अलाउ नहीं होगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, आवासीय प्रति का पता आवासीय प्रति के पता का है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है वो एक लेडीज की बात की जा रही है, और ईडब्ल्यूएस जो है वो ईडब्ल्यूएस जो का प्रमाण पत्र है वो इनके लगाया हुआ ही नहीं है। मेन बात ये है। दूसरा आता है इस तरीके से अलग अलग सारे के सारे टीचर्स के जो है वो रीजन दिए गए हैं। पंचायत शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए स्नातक रेगुलर मोड के उत्तीर्ण किया गया है, यानी कि पंचायत शिक्षक, यानी पहले से ये पंचायत शिक्षक लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो रेगुलर मोड पर जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि एक ही कैंडिडेट का दो जगह पर नाम आ रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। बीएड और स्नातकोत्तर एक ही साल में सत्र में किया गया है। यहाँ पर देखिए, जो पीजी है और जो बीएड है वो एक ही साल में किया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या नहीं पॉसिबल है? ये चीजें नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट के अलग अलग रीजंस है। आगे आता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र विज्ञापन में अंकित अवधि का नहीं है, यानी कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र प्रॉपर होना चाहिए वो जो है वो नहीं है प्रॉपर तरीके से। अगला आता है दूरस्थ शिक्षा से बीएड परंतु नामांकन हेतु निर्धारित अर्हता संदेहास्पद है, प्रमाण प्रस्तुत करें, यानी कि इनको बोला गया है कि आपकी जो दूरस्थ शिक्षा में इन्होंने बीएड किया है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से, और इनके जो है वो नामांकन यानी हेतु निर्धारित अर्हता यानी कि इन्होंने किया है या फिर नहीं किया है, इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको लेकर जो है वो इनको प्रमाण अपना देना होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इन सारे कैंडिडेट पर अब क्या होगी, कार्यवाही होगी। 3 दिन के अंदर अपने अपने प्रमाण पत्रों के स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए स्पष्ट करना है कि आपने इस कृत्य के लिए क्यों न अपने अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपका
आवंतिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाएगा। समयावधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है तथा लोकमय विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को ठीक करना। तो ये कुछ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन तो देखिए यहाँ पर मेन बात क्या आ रही है कि एक तो आप लोगों के अगर सीटेट में मार्क्स कम है तो आप लोगों को उस पर फोकस करना है। देन इन सारे कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है और टीआरई 3 के लिए जो भी कैंडिडेट उनको लग रहा है ना कि उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा पॉजिटिव, तो अपने डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया है उसके हिसाब से प्रिपेयर न करें बल्कि अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से बनाए गए हैं। उसके अलावा बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर देखिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार के कैंडिडेट्स को ही अपीयर होने का मौका मिलना चाहिए, बाकी कैंडिडेट्स को नहीं। क्योंकि अदर स्टेट वाले आ रहे हैं और वो भी जो है वो अदर स्टेट के हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और जो है वो बिहार में जॉब भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से कितनी सारी सीटें जो है वो आउट ऑफ बिहार के कैंडिडेट्स को मिल जाती है। तो ये कुछ एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मुझे आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।